डॉक्टर उदिता त्यागी ने महाकाली वाहिनी का जो ऑपरेशन है वो शुरू किया है। ये एक वो संगठन है जिसको यति नरसिम्हानंद सरस्वती ऑपरेट कर रहे हैं। आज उदिता त्यागी मेरठ आई हुई है और यहाँ पर उन्होंने अपना जो संगठन है उसको ऑर्गेनाइज करने की शुरुआत की है। मेरे साथ हैं मैम। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये जो महाकाली वाहिनी है इसका उद्देश्य क्या है, क्या मिशन है इसको लेकर? देखिए, महाकाली वाहिनी का जो उद्देश्य है, आप देख रहे हैं कि इस समय जो है विधर्मी पूरी तरह से सनातनी बच्चियों का शिकार पर निकले हुए हैं। चाहे वो नीचे के तबका हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो या हाई क्लास, मतलब बच्चियां पढ़ी लिखी। जैसे आपने अभी टीसीएस का पूरा देखा सुना, लेंस कार्ड का आप अभी कंट्रोवर्सी पूरी देख रहे हैं कि भारतीय सांस्कृतिक पहचानों को मिटाने की पूरी तैयारी चल रही है। तो मुझे लगता है कि समय है कि अब भारतीय महिलाओं को खड़े होकर इसका प्रतिरोध करना चाहिए और अपने बच्चों की रक्षा के लिए हमें अब आगे आना चाहिए, खास तौर पर लड़कियों की। तो लव जिहाद के केसेस जो अब मतलब एक मिथ नहीं रह गए, आपको पता है रियलिटी है और हार्श रियलिटी है। लगातार लड़कियां फंस रही हैं, चाहे वो जिम जिहाद हो, चाहे फिर आपका कोचिंग जिहाद है या इस तरह का कोई और भी कुछ भी है। तो उससे जो लड़कियां उसमें फंस गई हैं तो उनको उसमें से बाहर निकालना, उनको लीगल हेल्प देना, उनको जो अगर मॉनिटरी हेल्प चाहिए तो वो करना, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी समाज में उनके साथ मजबूती से खड़ा होना। तो महाकाली की वाहिनी की जो हमने स्थापना करी है वो मुख्यतः लव जिहाद से एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप बनाकर लड़ने के लिए की है। मैडम, आप बीजेपी में जो महिला विंग है उसकी क्षेत्रीय मंत्री भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि योगी जी की सरकार कहीं कमज़ोर है इस मिशन को पूरा करने के लिए? ज़मीन पर वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि योगी जी की ही इकलौती सरकार है जो देश भर में महिलाओं के से जुड़े हुए अपराध में तत्काल कुछ कर पाती है। लेकिन देखिए, योगी जी भी हर परिवार में घुसकर, जो एक बच्ची है अगर उसका ब्रेन वॉश हो रहा है तो योगी जी तो उसमें कुछ नहीं कर सकते ना। उसमें कौन कुछ कर पाएगा? उसकी माँ, उसका परिवार या हम जैसे लोग जो उनके आसपास रह रहे हैं। तो हम लोगों का एक सामाजिक जागरूकता का कार्यक्रम है और अगर कोई फंस गया है तो हम उसमें सरकार नहीं है। वी आर नॉट द पार्टी, वी आर द पीपल हु आर गोइंग टू हेल्प हर आउट। उस कीचड़ में से निकालने के लिए हम उसको बाहर निकालने वाली फोर्स है। कैसे मदद करेंगे? मैंने बताया ना आपको, हम उसकी लीगल हेल्प करेंगे। वी हैव अ लीगल पैनल। हम उसकी मॉनिटरी हेल्प करेंगे, सारी महाकालियाँ मिलके। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो इस तरह के केसेस में लड़कियों को प्रॉब्लम आती है, फैमिली तो छोड़ देती है जिहाद के और मुस्लिम के चक्कर में, उनको आश्रय की दिक्कत आती है, उनको रहने की जगह नहीं होती। तो श्री महाकाली जो ये है, महाकाली सदन एक हम लोग पूरा बना रहे हैं। ये मुरादनगर में पूरा हम एक आश्रम बनाने वाले हैं जिसमें किसी को भी इस प्रकार की ज़रूरत होगी तो हम उसे आश्रय भी देंगे, सिक्योरिटी भी देंगे। मैडम, क्या हम ये माने कि भविष्य में हम बजरंग दल जिस तरीके से एजिटेशन और प्रोटेस्ट करते हैं ऐसे मामलों में, उसी तरीके से पैरेलल एक जो महिलाओं की विंग है वो खड़ी देखें? आप इससे बड़ा देखेंगे। बजरंग दल तो शायद, देखिए, महिला शक्ति को आप कम मत आकिए। पुरुष निकलने में घर से थोड़ी दिक्कत करेंगे, जब लड़कियों की बात आएगी, जब बहनों की बात आएगी, बेटी की बात आएगी, तो महिला निकलेगी भी, मारेगी भी, मरेगी भी, दोनों काम करेगी। बजरंग दल को आप जस्टिफाई करती हैं? बजरंग दल जो करते हैं? बिल्कुल करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ। क्यों इसलिए करती हूँ कि जहाँ सामाजिक सरोकार की आवश्यकता है तो समाज आपके साथ कहाँ खड़ा है। महाकाली वाहिनी हो गई, बजरंग दल हो गया, ये सामाजिक संगठन है। हम सरकार नहीं है, हम कोई न्याय करने वाले लोग नहीं है, लेकिन हम जिसके साथ गलत हुआ है उसके साथ खड़े होने वाले लोग हैं, उसकी लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। दोनों में फ़र्क है। लेकिन जब बजरंग दल कानून हाथ में लेता है तो फिर वो कहीं ना कहीं एक अविश्वास करता हुआ दिखाई देता है योगी आदित्यनाथ की सरकार पर या जिस किसी की भी सरकार हो। देखिए, नहीं, आप इसे गलत तरह से इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। मैं इसको ठीक तरह करना चाहूँगी। जब आपका किसी बात पे आप प्रतिरोध करने जाते हैं तो जो विरोधी लोग, जो उसमें शोषक हैं या जो आपके साथ गलत कर रहे हैं, वो इसको इस तरह से करते हैं कि हम कानून हाथ में ले रहे हैं। अब लेंस कार्ड का केस सुनिए, जो मैं आप जिसके ऊपर ये सारा पूछ रहे हैं, मैं बताती हूँ। लेंस कार्ड ने एक नियम निकाला कि महिलाएं ना तो बिंदी लगा सकती, ना सिंदूर, पुरुष कलावा नहीं बांध सकता, तिलक नहीं लगा सकता। बजरंग दल वाले गए, हम भी गए, हमने वहाँ पे जाके उनको टीका लगाया और कलावा बांधा उनको। बताइए, इसमें कौन सा कानून हमने हाथ में ले लिया? कहीं प्रतिरोध हुआ उसका? हाँ, बिल्कुल, कोई भी प्रतिरोध नहीं हुआ। जो वहाँ खड़े हुए थे हिंदू, उन्होंने सबने कहा, जो मुस्लिम थे उन्होंने कहा जी हम मुस्लिम है, बात खत्म हो गई। लेंस कार्ड के मालिक कौन है ये? बिल्कुल पता है, बंसल जी हैं। अगर वो कन्वर्ट हो गए तो उसमें मेरी और आपकी गलती तो है नहीं। अच्छा, बंसल जी मुसलमान बन गए? मुझे तो बिल्कुल लगता है पूरी तरह से जिहादी बन गए, क्योंकि ये तो जिहादियों का प्रोटोकॉल है कि हिजाब तो अलाउड है,
और बिंदी अलाउड नहीं है, या तो दोनों तुम कैंसिल कर दो तो मैं समझती हूँ बंसल जी फिर सेकुलर हैं। लेकिन यदि बंसल जी मेरा बिंदी तो मना कर रहे हैं, सिंदूर मुझे मना कर रहे हैं और कह रहे हैं भाई तुम हिजाब पहन के आ जाओ, सलमा आपा तो बिल्कुल कन्वर्ट हो गए, 1000% कन्वर्ट हो तो गए। माफी मांग ली उन्होंने? अब माफ़ी मांग ली तो अच्छी बात है, दोबारा ऐसा ना करें हम, ऐसी उनको भगवान माफ कर दिया आपने? मैं बिल्कुल माफ़ कर दिया और भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि उनकी बुद्धि ऐसी बनी रहे कि सनातन धर्म की रक्षा करें, उसके विरोधी ना बने। आपने दो चीज़ें और बड़ा महत्वपूर्ण कही। आपने कहा कि जो बेटियां हैं उनकी शादी समय से होनी चाहिए और उसके बाद में वो 4 बच्चे पैदा करें। देखिए, समय से शादी इसलिए आवश्यक है कि एक किसी लड़की को अपने परिवार में सेटल होने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। जब लड़कियां बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं, और एक शादी की जो उम्र होती है जब उससे वो बाहर निकल जाती हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनकी ऐसी होती हैं जो उनके दिमाग में और उनकी लाइफ में सेटल हो जाती हैं। नए परिवार में सेटल होने में बहुत दिक्कत होती है और ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, मतलब ये मेरा कोई कट्टरपंथ नहीं है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। एक शादी की जो उम्र तय है सरकार के द्वारा, यदि हम उस समय पर शादी करते हैं तो उसमें महिला हर प्रकार से हेल्दी है, शरीर से हेल्दी है, रिप्रोडक्टिवली वो हेल्दी है, एक्टिव है। उस समय पे वो बच्चे भी आराम से पैदा कर सकती है और उसका परिवार भी वो अपने अच्छे से संभाल सकती है। तो ये हमारा मतलब कल्चरल एस्पेक्ट है। आपने कहा कि वहाँ तक जाते जाते शादियाँ चलती नहीं। देखिए, शादियां ना चलने की बहुत सारी दूसरी वजह हैं और आप देख रहे हैं कि इस टाइम तलाक की रेट जो है बड़ा कारण आपने यही बताया। देखिए, शादी जब समय से नहीं होती है लड़कियों की, वो अपना लाइफ अपने हिसाब से जीना शुरू कर देती हैं। दो लोगों को कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम आती है, इसकी रिसर्चेज हैं। मैं पीएचडी हूँ, वो भी 3। तो मैं जब कोई बात कहती हूँ ना तो मैं उसे रिसर्च करके, रिसर्च करके पूरी दुनिया में उसको देख के कि कहाँ क्या हो रहा है, फिर मैं बताओ। मैं कह रहा हूँ 25 साल एवरेजन ये होता है कि बच्चा पढ़ाई करता है, उसके बाद 4 बच्चे जब वो पैदा करेगा शादी के बाद कितने साल उसमें लगेंगे और फिर बाद में फिर वो कैरियर अपना कैसे सेटल करता है? देखो भाई साहब, ये अब हर महिला को इंडिविजुअली तय करना है कि उसका करियर क्या है ना, कि उसका करियर क्या है, उसके बच्चे क्या हैं, उसका परिवार क्या है। और हम जो महाकाली वाहिनी में बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि हम हर उस परिवार तक, हर उस जगह तक पहुंचेंगे जहां लड़कियां शादी के योग्य हैं, कि भाई ये शादी करें, अपना करियर संभालें, बचाएं, ठीक है, लेकिन शादी उस करियर की दौड़ में पीछे नहीं छूट जानी चाहिए। और शादी झंझट नहीं है, शादी परिवार बनाने का, बढ़ाने का एक सिस्टम है। या तो आप ये कहो कि भाई लड़कियों को शादी नहीं करनी, कैरियर को झंझट बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, हम बोलेंगे, और कैरियर को उस केस में झंझट बोलेंगे जब वो शादी के आड़े आता हो। समझे आप? अच्छा, ये जो महिला बिल है इस पे जिस तरीके से पॉलिटिक्स हो रही है उसको लेकर आप क्या मानती हैं? कौन सी विंग पे पॉलिटिक्स हो रही है? जो महिला बिल का संशोधन आया उसको लेकर पॉलिटिक्स हुई। महिलाओं को जो 33% आरक्षण है उसके लिए 2023 में क्लियर हो गया, लेकिन अब उसको लटकाया जा रहा है। देखिए, इसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बिल लटका है ये डिलिमिटेशन की वजह से लटका। देखिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अगर 543 पे आप इसको लागू करते हो तो ऑलरेडी 2023 में पास है बिल। अगर आप इसको 543 पे लागू करके 180 सीट महिलाओं को दे देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन सरकार, जो हमारी भाजपा की सरकार है, वो चाहती है कि इस बार लोगों का रिप्रेजेंटेशन बढ़े संसद में, क्योंकि उनका कहना यह है कि जनसंख्या बढ़ गई है और जहाँ जनसंख्या बढ़ गई है वहाँ पर उनको क्या करना चाहिए, उनको सीट्स डिवाइड करके सीटों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो वो 850 पे वो चाहते हैं कि नई सांसद जो है आए 2029 में। उसके लिए विपक्ष राजी नहीं है, इसलिए ये सारी जो आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं इसलिए हो रही है। इसमें महिला आरक्षण विधेयक का कोई लेना देना है, विधेयक जो है पास हो चुका है 2023 तो लेके तो रोज प्रदर्शन हो रहे हैं। आप बीजेपी से हैं, आप ये बात कर रहे हैं कि उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। जो विधेयक है वो 2023 में पास हो चुका है, उसके लिए जो आवश्यक डिलिमिटेशन है उसे जो है ये विपक्ष पास नहीं होने दे रहा है। ये लड़ाई है वो आप सड़कों पे देख रहे हो, इसमें ऐसी कौन सी खास बात है जो समझ में ना आ सके? ये बात तो बीजेपी वालों को भी समझ में। हम तो आपको समझा रहे हैं, हम बीजेपी के, हम आपको समझा रहे हैं, इसमें ऐसा लेकिन अकेली आप ही समझा रही हैं। कोई बात नहीं, अब किसी ने तो समझाया आपको, ठीक तरह से समझाया। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो उदिता त्यागी बता रही हैं कि किस तरीके से जो महाकाली वाहिनी है वो काम करेगी और जो लव जिहाद है उस पर उनका फोकस रहेगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।